विष्णु शुक्लानेतुः। चलो जी दूसरे पाम में खाने जाओ। ओम अहम द्वे ऊर्जे विष्णु शुक्लानेतु तृतीय पाम अगला स्थान। लीक लाने जाओ लीक इकट्ठे पंच पशु भी अगला पांचवा खाना पंच विष्णु भी हो। ओम अगला छठा ओम खट ऋतु भी हो नमः। सप्तम सखे सप्तपदा भव माम अनुव्रता भव। लगी हो सारे कुल गुरु भी हो संबंधी सज्जन भी हो तो सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। इसके बिना विवाह अधूरा बताया जाता है। परंतु यहाँ पर शंका होती है वर को किस तरफ बैठना चाहिए और वधू को किस तरफ बैठना चाहिए। तो वही ये वर के मन में शंका पैदा हो गई। मैं आपके तथ्य बोल रहा हूँ, ठीक है। जी मन में कोई शंका हो इस समय तो आप कह सकती हो। तो कन्या उवाच कन्या क्या कह रही है, आपके प्रश्न का उत्तर ये दे रही है। क्या कह रही है? नादानेन विवाहु अस्ति लाजाहु मनेव हि विवास्तु तदज्ञा सप्त पदाक्रमः। तो इसने कह रही है कि लाजा होम जो खिलना रही होती की जो भी कार्य किया इसके द्वारा भी विवाह परिपूर्ण नहीं हुआ है। बोलिया विवाह तब परिपूर्ण माना जाता है जो 7 पद चले। हम ऐसा तो खाने नहीं खाए पहला दोनों जगह दूसरा चले तीसरा चले चौथा चले। यथार्थ स्त्री क्या कह रही है इस समय ये लक्ष्मी स्वरूप है। कह रही है कि मेरे 7 वचन है, अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार हूँ और आपके साथ बैठने के अर्थात अर्धांगिनी बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो प्रथम ओम विष्णु एक वैश्य विष्णु शुक्लानेतुः। तो विष्णु स्वरूपी वर कह रहा है कि मैं तुझे अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पाद चलाता हूँ। तो कन्या उवाच क्या कह रही है? प्रथम पाद में धन धान्यम च मिष्टान व्यंजनाद्यम च यद गृहे मदधीनम च कर्तव्या अद्याप्रभृति ब्रवीतम। तो कन्या क्या कह रही है कि जब मैं आपके घर में जाऊंगी तो मैं जब मेरा कदम आपके घर में पड़ेगा तो आपको सारा सब कुछ अधीन करना पड़ेगा। अन्न जो भी है खाने पीने वाली वस्तुओं उसके सब कुछ अधीन करना होगा बोले। और मेरा मान रखने के लिए मैं आपसे जो कुछ भी आपसे लेना चाहती हूँ वो सब कुछ आपको मुझे प्रदान करना होगा। और किसी कारण भी अर्थात कभी भी बाहर शयन नहीं करना होगा। घर में ही आकर आपने हमारे साथ इकट्ठा होकर भोजन करेंगे। पहले आपको भोजन फिर ही हम करेंगे बोले। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बोलो जी ठीक है। ओम द्वितीया ओम द्वे ऊर्जे विश्वानेतु। और दूसरे पाद में तुझे दूसरा पाद जो है बल पुष्टि के लिए चलाता हूँ, क्योंकि पहले मैं अकेला था अब हम 2 हो गए हैं। एकता में बल बोले ताकत कि मेरे से काम होता था घर में, अब हम दोनों मिलजुल कर कार्य को करेंगे। घर में रहकर चारों पोछा जो कुछ यहाँ जी कैसे होगा क्या करना ये सब कार्य हम मिलजुल कर दोनों करेंगे। नहीं करता रहा ठीक है नहीं। गृहे कर्माणि सर्वाणि में यहाँ कराणि सर्वदा दास सर्वबंधु भजामि ते माध्य। तो दूसरे पाद में कन्या कहते हैं कि घर का सारा काम काज किया करूंगी। उन्होंने दासी की भांति भी रहूंगी। सही तू हाँ तेरी जाग के देनी चाह पीनी काल ली 10 बजे बोल गई 10 बजे रोटी खाने चाहिए ताल ले जाए है प्रबंध देगा तू है ये पकाने रोटी नहीं पकनी चाहिए। चलो पकड़ी जो कुछ आपने बोला हमारी भी शादी हुई आपकी भी हुई तो आपकी मिस्सी ने की ऐसा ना। अमल तो कोई नहीं है। अमल आजकल ना सास भी कभी बहुत ही देखा है। आजकल कट्ठे देखे ज्यादा कराएगी सास या ज्यादा कराएगी तो गृहिणी का काम है अपना। चलो जो पुरुष होता है वो बाहर से कमा कर आता है, थका नमाना होता है। नारियां तो घर में ही रहती है, उनको दिन भर क्या काम होता है अपना घर की साफ सफाई करना। और आए हुए जो कुछ चीज वो नारी को देंगे। की जिम्मेवारी है वो कैसे मैंने इसको मेंटेन करना, कैसे रखना, रख रखाव करना। ये चट पूंज झाड़ा काम कितने चट चटाड़ा खाते बाहर से पूछो पाया वैसा नहीं होना चाहिए।
और तुम्हें पूरा दिन बहुत देर ढूंढते रहो, कमाते रहो, फिर वो चीज खत्म जो खत्म ही तो कितने घटोने है खोते वाली जिंदगी हुई आज मेरी बहुत बातें ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇ ਲਮਾਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵੀ ਸਿਆਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੁੱਪੀ ਪਿੱਠੀ ਵਰਗੀ ਆਪ ਸਿਆਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਇਆ ਮੁੱਢ ਢੂੰਡਿਆ कि सोर मारे पीछे डंडा। तो इसलिए जो है लक्ष्मी स्वरूपी कन्या कह रही है, भाव के कहने का तात्पर्य है कि जब भी मैं आपके घर में सवेरे भी उठूंगी, चाहे मेरा भी कोई कार्य है, रीन का काम है कि सुबह जल्दी उठना, नाना धोना, चूल्हा चौका जो भी है, झाड़ू पोछा आदि वो सब कार्य करना है। और ये भी स्मरण आपको रहे, अरे पूरा दिन ही लाई रखी है हुक्म जी तुम्हें ये भी और ये भी काम है, नहीं जाओ ये तो मात में ना कर लेना नहीं सुबह नहा धो कर जो है अपना कार्य और अपना गृह कार्य सबसे बड़ा अपना कार्य जो नित्य नियम से सुबह उठकर अपना कार्य सूर्य उदय से होने से पहले से कर लेते हैं, वो सबसे बड़ा इस युग का महत्व पुरुष माना जाता है। वही सन्यासी है गृह शास्त्र को चलाने वाला है, लेकिन 10 से 11 बजे लोग उठने तब फिर से दिनचर्या क्या होगी, डामाडोल हो जानी है, पूरा दिन खराब जाने से झुमाइयाँ लानी, छुट्टी रहनी और बस फिर इसी प्रकार से कि आपको स्मरण रहे कि आपने मेरी शुद्ध बुद्ध लेनी है बोलिया, और इस समय मैं आपकी दासी हूँ, जैसा आप उचित चाहोगे आप वैसा ही कर्म कर सकते हैं। इसलिए स्मरण रहे कि अब यथार्थ मेरे माता पिता ने जो कुछ भी इस समय वेदी के बीच में दान पुण्य मेरा हाथ पकड़ा कर आपको दे दिया, ये सभी जो है सुख में रहे, अपना जीवन यापन काटे, और आज के बाद मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे मुझे सुख में रखो चाहे दुख में रखो, ये सब आपका ही नियम होगा। अगर आपको ठीक लगती है बात उचित तो आप कह सकते हैं, ठीक है जी। ओम ऋणि वास्य विश्वत्वारे, दूसरे पाद में विष्णु स्वरूपी क्या कह रहा है कि धन की पुष्टि के लिए और वृद्धि के लिए मैं आपको चलाता हूँ। अन्ना रूपम तन रूपम वृद्धि, अन्न में क्या है प्राण, और प्राण में क्या है ताकत। अगर ताकत नहीं होगी शरीर का खाद्य नहीं होगा, किस तरह नहीं होगा, रहेंगे ही नहीं, पाइए सुखियाँ रोटियाँ खाते ठंडा पानी खा ली तो इसे क्या होना, ऐसे शरीर लगनी नहीं सकती, शरीर में रोग व्याधि पन बजाती है। तो इसलिए अन्न भी ऐसा होना चाहिए शुद्ध अन्न, नेक कमाई हो घर में लाएं और उसको सारा परिवार इकट्ठा होकर, परिवार का मतलब है हमारे माता पिता भी होंगे, आप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, ये परिवार है, फैमिली बोले दिया जाए। ये सब इकट्ठे होकर जो कुछ भी बाहर से आता है लाते हैं, हम सब निकल रहे खाए लंबे डोरी देखे कुछ खा रखा, वैसा नहीं। तो इसलिए करने के कह रही तीसरे पाद में है कि पालितम च दुखेन माता च पितरा च बंधु विहि तरेव दत्ता सलीलम हस्तिन अग्निशुद्धो पुरोहितम गुरु प्रज्ञा सर बंधु समागमः। ये यथार्थ मेरे माता पिता ने बड़े दुख कलेशों से मेरा लालन और पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और आज सारे समाज को साक्षी मान करके उन्होंने अग्नि को भी साक्षी माना, कुल गुरुओं को भी साक्षी माना, और मेरा संकल्प करके मेरा हाथ जो आपके हाथ में दे दिया है। अब आज के बाद मेरी डोर आपके हाथ में है, आप जैसे स्थान पर रखोगे वैसे ही मैं आपके साथ रहूंगी बोले। परंतु आज के बाद जाति रण्यम जो गोत्र ज्ञातम कुलाहा, कि आज के बाद मेरी जाति भी कुल गोत्र खानदान जो है वो बदल गया है। आज के बाद मैं आपके ही कुल गोत्र में ही मेरी वृद्धि होगी, और मेरे माता पिता भी प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन काटें। अगर दुख आए सुख आए तो आपने मेरा पूरा सहयोग करना। जब आपको दुख आएगा तो ये आपका सहयोग करेगी, जब इसको दुख आएगा तो आपने इसका सहयोग करना है। अगर आपको स्वीकार है तो आप कह सकते हैं, ठीक है जी। ओम चत्वारि विभा विश्वत्वानि, तो और करने की कह रही है चौथे पाद में भवता सुखमिच्छामि गौरेराधनम तत्परा भविष्यामि त्वयास्मिन् कर्तव्य पारणमम्। चौथे पाद में करने कहते हैं कि मैं आपके साथ बड़ी खुशी युक्त होकर रहूंगी, और जो भी मेरी वाणी होगी वो पवित्र करने वाली होगी, निकड़ा हाँ जी करके मैं आपके साथ बात किया करूंगी, और जो मेरे सास ससुर होंगे उनके साथ भी मैं वार्तालाप मीठा किया करूंगी, एड़ा नहीं फिर वाणी उल्टी बोल लो। तो इसी प्रकार से
आपके सुख के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए नारियों के पास कई प्रकार की शक्तियां होती है, जाप तप नियम होते हैं। सुबह शाम हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के व्रत आते हैं। वो भी इच्छा होगी गौरी माता भगवती की पूजा, गौरी व्रत हुआ, करवा चौथा, उड़ाने वाला, तो ये क्या, ये भी मैं किया करूंगी। इसके बीच में भी कोई हस्तक्षेप ना हो। और अवश्य आज के बाद आपने ही मेरा क्या करना होगा, ये कह रही है कि आपने ही मेरा पालन और पोषण करना है। ठीक है जी, स्वीकार है। ठीक। ओम पंच पशु विभविष्यत्वानि, तो 5वें पाद में वर्ण पशुओं की सुखी समृद्धि के लिए कहा गया है कि जो तेरा 5वां प्रश्न होगा उसको भी सर्वमान्य मानूंगा। बोले कन्या क्या कह रही है 5वें पाद में, कटुम्बम पालनम च योपवर्धिके वांछते दास्याम मया उपाय कार्य सर्व प्रार्थना एवं यदि प्रणाम दिवांग संभाज्यम। 5वें पाद में कन्या कहती है कि मैं आपके साथ युवा अवस्था, इस समय आपकी नौजवानी, तो इस समय में बुढ़ापे तक हम दोनों जो है प्रेम भाव युक्त होकर अपना कुटुंब परिवार का पालन पोषण करेंगे। कोई ऊंच नीच नहीं होगी और प्रेम युक्त होकर हम दोनों अपना जीवन निर्वाह करेंगे। निर्धर कोई ना, तो डरना हो ना कुछ भी, हम कमाना ना अपना खाना, और लगाना होगा तो वो भी लगाना, लेकर कमाई। और इसी प्रकार से मैं जो कुछ भी आपसे उचित मांगू वो आपको देना होगा, ये स्मरण रहे। क्योंकि बार बार मांगने पर क्या हुआ, ये चीज ले आनी, ये ले आनी, आज गलाया तो फिर करना, पीछे छट दो, फिर पीछे लगो गलाने, तो क्या होता है आपस में खींचातानी हो जाती है। बार बार क्रोध आ जाए, को ज्यादा एक चीज रट्टी लाए रखो, प्यार है संदा रखो। तो इसलिए आपको कभी भी क्रोध नहीं करना होगा। और मैं आपकी लंबी आयु के लिए जो मेरे पास शक्ति हुई है, आधार होगा, उसका मैं प्रयोग भी किया करूंगी। ठीक है जी। ओम खट ऋतु विभविष्यत्वानि, 6ठे पाद में ऋतुओं का सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। इस समय शीर्ष ऋतु चली और ठंडी का मौसम, तो जैसे जैसे 2 महीने के बाद एक ऋतु आती है, बसंत ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, एक मतलब 6 ऋतुएं हैं साल में। तो उसके साथ जो है हम दोनों अपना जीवन यापन काटेंगे। खरे खरे कपड़े भी पहनने, खरा खरा खाना ऋतु के अनुसार, जो मौसम अथवा सेवा सीजना। तो वैसे ऋतुओं का सुख के लिए भाव किया गया है कि जैसी ऋतु होगी वैसी ऋतु होगी, वैसा हम दोनों पहनेंगे भी, खाएंगे भी और दुनिया को दिखाएंगे भी। तो इसी प्रकार से और मेरा कंकण बांध करके प्रेम पूर्वक आज आपके हाथ में मेरा हाथ दे दिया है। और ये कभी नहीं कहना ये तेरे माता पिता ने कुछ नित्या मिंजो दे जैसे फलाना फलाना। तो इसलिए आपको बात भी शोभा नहीं होगी। सबसे बड़ा उत्तम दान होता है कन्यादान, महादान। इसको देवी देवता गुरुजन भी बार बार नमस्कार करते हैं। इसको जो इस समय आप बैठे विष्णु स्वरूप है आप, और ये लक्ष्मी स्वरूप है। इसीलिए आपके मन में कोई ऐसी विचारधारा ना हो मेरे माता पिता के प्रति, और ना मेरी विचारधारा होगी आपके माता पिता के प्रति। ये स्मरण रहे आपको, बोलिए कभी भी मेरे माता पिता के बुरे बारे में बात उल्टी सीधी ना कहना, जिस कारण जो है हमारा जो है जीवन अच्छा ना चल पाए। अगर ये आपको बात चिंतन है, स्मरण है, आप कह सकते। ठीक है जी। तो सखे सपद पदा भव में आमंगता भव विष्णु। और 7वें पाद में विष्णु शुक्ल वर कहता है कि अगर तू पतिव्रता धर्म का पालन करेगी तो इस लोक में भी इहा लोका परालोका सुख भागनी अनुगमः। इस लोक में भी दोनों सुख का जीवन यापन करेंगे, आगे लोक में भी जाके इसके परालौकिक सुख वो न्यारा हुआ दुनिया से। क्या हुआ न्यारा, उन लोगों को न्यारा हुआ है। ठीक है जी। मोदी जी जाए चाहता है हेलीकॉप्टर, उसका भी आनंद लेंगे। वैसा हमारा जीवन समय आएगा तब हम उसके अनुसार टूरिस्ट प्लेस पर घूमना फिर जाए। तो बस तो इसलिए हो में यज्ञाच विवाहे
कन्यादाने मखी प्रति अंतरी ग्रंथि मादाय भवतास्तार पुण्य विषय न तुम भागनी। वो अर्थात आपके पाद में कन्या कहती है कि आपके साथ जो आप घर में कार्य करेंगे जब तब पूजा उसके साथ में आपके साथ हिस्सा लेकर ऐसा कृत्य कर्म ना कि बुरा काम करिए। कोई अगर आप उनका सीधा काम करो तो उसके बाद जो आप करेंगे उसके स्वयं आप भागीदारी, और जो पाप करेगी घर में उसके पाप भागीदारी भी आपको, ये पाप अपना भी आपको देनी करेगी, और जो आप स्वयं करेंगे वो स्वयं आप पाप भागीदारी होंगे। ठीक है जी। तो लास्ट बार की एक ही प्रतिज्ञा है कि मैंने आपकी 7 शर्तों को सुना कि इंसान को अपने जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए, उठना बैठना चलना फिरना, ये सब जो है इस प्रकार से इंसान को कार्य करना चाहिए। तो वर्ग की प्रतिज्ञा की अब आपने सुनना कि आदो धर्म धरा कुटुम्बदा सुख प्रिया भाषणी क्रोध आलस्या वर्जिता नित्यावचा कारणी पितृविजरथ प्रेम भगनी तथा उद्यान मद परिगृहे गमने। वर कह रहा है कि मैंने आपकी 7 शर्तों को माना है। मेरी एक ही लास्ट छोटी सी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, यथार्थ जो हमारा धर्म है उस धर्म के अनुसार हम कार्य करें। ठीक है जी। सत्य प्रिया भाषणी और सदैव आपको स्मरण रहे। हमारे घर में प्रेम पूर्वक जो है हमारा जीवन युक्त हो और प्रेम युक्त होकर आपने वार्तालाप करनी है। क्रोध आलस्य वर्जिता, अगर क्रोध आंदा हो तो क्रोध दरी चूड़ी देखी पर ये खड़े जड़ी थी बेदी थी तो खड़े रहने, और सुख करी नित्या बचा करनी। अगर आप ऐसा कर्म करोगी तो अवश्य भी मैं आपकी 7 शर्तों को मानूंगा, प्रेम युक्त होकर अपना जीवन यापन भी करेंगे। बोलिए उद्यान पर गृह गमने कि कहीं बाग बगीचे में कोई शराबी ज्वारी बैठा होगा, मेरा मित्र आई है खाने पीने वाला, सब बोलो पाओ आई जाकर थोड़ी देर बैठने, तो उसका भी मान रखना है, मित्र का भी मान रखना है, आपका भी मान रखना है। इन्हीं लिए उठा चला जल्दी करा। तो ये शोभा नारियों को मिलता है जहाँ मित्र पुरुष सज्जन बैठे हैं कि बार बार इसको फोन ना करूँ चला जाए जो आजकल आखी कर दी है पर गृह का मैंने बिना किसी के घर में भी नहीं जाना। अकेली है चल कोई नहीं करे जाए नहीं मारी नहीं ग्राउंड उसका पर जाए, तो ऐसे में नहीं किसी के घर में जाना है। कोई चीज की कमी होती है वो पहले बताना, घर में चाहे पत्ती तो किसके घर में कमी है, सब कुछ परिपूर्ण है। तो इसलिए और प्राय पुरुष के साथ हंसना गाना बजाना ये सब को छोड़ देना चाहिए। अगर बस में बैठे हैं कहीं चले हैं और लगे लोग लाने बड़े बजुर्ग लगे लोग लाने तो और भी हो कहीं रिश्तेदार भी थे वो बड़े बजलाए के बस भी करने में। तो इसलिए आज के बाद आपको न्यून भाव से रहना होगा, मतलब चढ़ना भी होगा दृष्टि पातम पूतम पवीतम जलन, यथार्थ चढ़ना भी होगा तो देख कर चढ़ना है, जल भी पीना तो देख कर पीना है, चाहे चाय पीनी हो दूध भी पीना है भी देख कर पीने को ना। तो इसलिए आप उस घर रहे कि आपने बिल्कुल सोच समझ से कदम अपने घर से उठाना है, किसी के घर में भी नहीं जाना है। पहले आँखें बंद करा कूड़ पाए नहीं पता चलिए। अगर आप ऐसे इस कार्य को करेंगे तो सदैव मैं आपके साथ इन बातों को सिरोपारी मानूंगा। ठीक है जी, ठीक है ना जी। तो खड़े हो जाओ फिर अपना अपना स्थान ग्रहण करो जहाँ